वह जन्म से वीर था पर पहचान से वंचित रहा। उसने सत्य जान लिया फिर भी उसे चुन नहीं पाया। दान में उसने अपने प्राण तक दे दिए पर निर्णय में एक क्षण चूक गया। वह पराजित अवश्य हुआ पर अपने आदर्शों से कभी छोटा नहीं पड़ा। यह कहानी है महाभारत के सबसे करुण और महान योद्धा कर्ण की, जो युद्ध से नहीं बल्कि अपने चुनावों से हारा। कर्ण का जन्म ही साधारण नहीं था। उसकी माता कुंती ने सूर्यदेव की आराधना करते हुए एक दिव्य मंत्र की प्राप्ति की, जिसके प्रभाव से कर्ण का जन्म हुआ। इस प्रकार कर्ण सूर्यदेव के पुत्र बने। समाज की कठोर दृष्टि, लोक लज्जा और भय के कारण कुंती को जन्म लेते ही अपने पुत्र का त्याग करना पड़ा। यह त्याग पुत्र के प्रति घृणा के कारण नहीं था, बल्कि समाज के डर और अपमान की आशंका का कारण था। कुंती ने कर्ण को एक संदूक में रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। गंगा की लहरें उस संदूक को बहाकर नदी के किनारे ले आई, जहां सूत अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसमें रोते हुए शिशु को देखा और उसे अपनाया। इस प्रकार कर्ण का बचपन सुरक्षित रहा, किंतु वह अपने वास्तविक जन्म से अनजान रहा। बाल्यकाल से ही कर्ण तेजस्वी, सूर्यभक्त और पराक्रमी था। उसने कठोर साधना द्वारा धनुर्विद्या सीखी और दान को अपना स्वभाव बना लिया। लेकिन समाज ने उसकी प्रतिभा नहीं देखी, केवल उसकी जाति देखी। सूटपुट कहकर उसका अपमान किया गया। यह अन्याय उसके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बना, जिसने उसे भीतर से और अधिक दृढ़ बना दिया। श्रेष्ठ धनुर्धर बनने की आकांक्षा उसे परशुराम के आश्रम तक ले गई। वहां उसने स्वयं को ब्राह्मण बताकर शिक्षा ग्रहण की और वर्षों की कठोर तपस्या के बाद दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। परंतु जब परशुराम को सत्य ज्ञात हुआ तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि संकट के समय वो अपना विद्या भूल जाएगा, और यही श्राप आगे चलकर युद्ध में उसकी सबसे बड़ी बाधा बनी। हस्तिनापुर की सभा में जब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी तो कर्ण का अपमान किया गया। तब उस समय दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। पहली बार कर्ण को वह सम्मान मिला जिसकी उसे जीवन भर प्रतीक्षा थी। उसी दिन कर्ण ने यह निश्चय कर लिया कि जिसने उसे अपनाया है उसके लिए वो अपने प्राण और सामर्थ्य सब कुछ दांव पर लगा देगा। महाभारत युद्ध की तैयारी के दौरान कर्ण और युधिष्ठिर की भेंट हुई। अधर्म और न्याय के आधार पर दोनों में मित्रता हुई, किंतु कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपना वचन और मित्रता के कारण युधिष्ठिर का पक्ष नहीं चुना। यही कर्ण की सबसे बड़ी भूल थी। सत्य जानकर भी वो अपने आदर्शों और मित्रता के बीच संतुलन नहीं बना सका। कर्ण का दान अद्वितीय था। जब इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश धारण करके उसकी कवच और कुंडली मांगने आए तो कर्ण जानता था कि ऐसा करने से उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर भी उसने बिना हिचकिचाए उन्होंने दान कर दिया। यह उसका सर्वोच्च त्याग था जिसने उसके जीवन को और भी महान बना दिया। युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को उसके जन्म का सत्य बताया। कर्ण ने सत्य को स्वीकार किया, किंतु अपने वचन और मित्रता के कारण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। उसने केवल यह प्रण लिया कि अर्जुन के अतिरिक्त वह किसी भी पांडव का वध नहीं करेगा। युद्ध के समय भाग और श्राप दोनों कर्ण के विरुद्ध हो गए। अंतिम क्षणों में उसका रथ कीचड़ में फंसा और वह निशस्त्र हो गया। रथ का पहिया निकालते समय कर्ण ने अर्जुन से कहा, जब तक मैं निशस्त्र हूँ मुझ पर प्रहार मत करो, यह क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। मैं शीघ्र ही रथ का पहिया निकालकर पुनः युद्ध में लौट आऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया कि कर्ण ने पहले भी कई अधर्म किए थे, जैसे द्रौपदी के अपमान में दुर्योधन का समर्थन करना। इसलिए अब युद्ध के नियम उसके पक्ष में नहीं होंगे। तब अर्जुन ने बाण चलाया और कर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। कर्ण की महानता इस बात में नहीं थी कि वो जीता या हारा, बल्कि इस बात में थी कि उसने जीवन भर धर्म, त्याग और मित्रता को सर्वोपरि रखा। कर्ण का जीवन हमें यह सिखाती है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध में विजय प्राप्त करने में नहीं, बल्कि दान, त्याग और धर्म के पालन और उसमें आदर्शों पर अधिक रहने में होती है। इसी कारण कर्ण आज भी महाभारत का सबसे करुण, महान और प्रेरणादायक योद्धा माना जाता है।